निफ्ट से गोल्ड मेडल हासिल कर चुके मयंक तिवारी ने यूएक्स, रिटेल, ई कॉमर्स और लीन मैन्युफैक्चरिंग में 13 साल से ज्यादा के अपने क्रॉस डोमेन अनुभव के साथ रेशा मंडी की शुरुआत की। कंपनी का लक्ष्य था लॉकडाउन के दौरान किसानों को उनके कुकून के सही दाम दिलाना। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने रेशम की साइंटिफिक ग्रेडिंग करने से लेकर उसे मार्केट में लाने तक का एक इकोसिस्टम तैयार किया, जिससे 45,000 से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिला। आज देश के किसी भी कोने में बैठे हुए बुनकर रीलर से सीधा रेशम का धागा खरीद सकते हैं। सीरीज ए से $30 मिलियन की फंडिंग लेकर रेशा मंडी के फाउंडर सीईओ मयंक तिवारी और को फाउंडर और सीटीओ सौरभ अग्रवाल ग्रामीण भारत को बेहतर जीवन देने में मदद कर रहे हैं। कंपनी में तकनीक के साथ साथ मानवीय पहलू का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स मैटर। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं रेशा मंडी के फाउंडर मयंक तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे रेशा मंडी की शुरुआत के पीछे आपकी सोच क्या थी? रेशा मंडी is primarily a B2B e-commerce company, right? We are an ecosystem for natural fibers. We start from farms, go all the way up to fashion. With our recent launch of our own brand, we are now what we've built over the last 1.5-2 years. Basically being able to cut down the pricing, give out a better quality in the market. Now what we are trying to do is trying to offer the same product directly to the consumer, offering them a sari that was costing them probably 10,000, 20,000 rupees in a very branded store, now costing you at least 30-40% lesser. So with the same quality. The idea being that we started with silk, but we have forayed into cotton. We are moving into other natural fibers and regenerated fibers as we move along. Idea has always been that we'll never want to become a platform. एक ecosystem बनाते हैं जिसमें हर स्टेक होल्डर की खुशी छुपी हो। हमेशा से वो ढूंढने की चाह रही है कि खुशी किस में है। अगर आपके वो जो नैगिंग वॉइसेस होते हैं बैक ऑफ द हेड कि यार मेरा पैसा कब आएगा, मेरा इनपुट आएगा या नहीं आएगा, मेरा राइट क्वालिटी का इनपुट आएगा या नहीं आएगा, पैसा कब देना है, अगर वो सब किसी और ने ले लिया तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। चाहे आप वीवर हैं, चाहे आप रीलर हैं, चाहे आप यार्न मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप टेक्सटाइल मिल ओनर हैं या आप रिटेलर हैं, आप अपना काम कीजिए, बाकी सब हम पे छोड़िए, हम संभाल लेंगे। दैट इज रेशा मंडी। सर, शुरुआत में किसानों को साथ लाना और उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल रहा? किसानों को ये समझाना कि मैं टेक्नोलॉजी से कुछ बदल दूंगा नहीं होता। किसानों को ये समझाना पड़ता है कि आपका प्रॉफिट, आपका लॉस वह आपके हाथ में है। मैं केवल इनेबल कर सकता हूँ, सही क्वालिटी का इनपुट दे सकता हूँ, सही टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ और आपको एक सही प्राइस आपके क्वालिटी के बेस पे दे सकता हूँ। उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ वो मैं खुद ढूंढता हूँ। इसलिए किसानों के साथ रेशा मंडी का कनेक्शन बहुत छोटे नुआंसेस पे है, जहाँ पे हम उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, उनकी फैमिली के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। जब फार्मर मंडी जाते हैं और बेंच के नीचे सोते हैं, क्यों हम उनको डिसरिस्पेक्ट देते हैं? वाई इज़ दैट डिसरिस्पेक्ट नीडेड, वेदर इट्स फार्मर, रीलर, वीवर? क्यों नहीं हम उनको एक चेयर दे सकते हैं, एक चाय का कप पिला सकते हैं, उसके बाद बिजनेस की बात कर सकते हैं? ये शायद पुरानी दकियानूसी सोच है, लेकिन वो दकियानूसी सोच शायद रेशा मंडी को आगे ले जा रही है। एंड दैट helps us connect to each of our stakeholders, make sure that the stakeholders understand the value we carry in our ecosystem. And hence what we have seen is when we foray into a new thing, when we opened Mudra, which is our fintech side of things, or when we opened insurance with Resha Suraksha, it kind of picked up in the market with that intensity and people started loving us for that. So that is how we connect at each level. It's not only a farmer. It's, for me, each stakeholder is very, very important. सर, सिल्क को डायरेक्ट फार्म से रिटेल तक ले जाने का जो इकोसिस्टम आपने तैयार किया है, उसमें आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और टेक्नोलॉजी ने इसमें आपकी कैसे मदद की? Technology is a very strong piece of what we build at Resha Mandi. Technology has many layers for us. Our entire inventory management, entire ERP is homegrown. हमने खुद बनाया है। बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी करती है।
जब हम फार्मर को एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस कैसे उनके पास आराम से पहुंचा सकें, कैसे उनकी केवाईसी जल्दी हो सके, कैसे उनको हम ये बता सकें कि आज आपकी क्रॉप रेडी है, आज आपको इतना प्राइस मिल सकता है, कल वो शायद 3% से वेस्टेज आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो वो एडवाइस देना, वो नुआंस बताना फार्मर को, चाहे रीलर को, चाहे वीवर को, वो सब टेक्नोलॉजी करती है। सो टेक्नोलॉजी प्लेज दैट इम्पॉर्टेंट अ रोल फॉर अस। इट्स एन एनेबलर फॉर आवर इकोसिस्टम, but we are not only a technology company, we are primarily a operational led technology company, which means human connection for us is very, very important, because at the end, for whatever it is, what matters to us is relationship, and that's a tagline. We call it out very loud and bold, saying relationships matter, क्योंकि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस के साथ ही वो रिलेशनशिप बनी है, और वो रिलेशनशिप हम आगे तक चलाना चाहते हैं। सर, सिल्क के किसानों और तेजी से खत्म होते बुनकरों की जिंदगी को आपने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, और क्या डिफरेंस लेकर आए हैं आप उनकी लाइफ में? किसी की ज़िंदगी में कुछ अंतर लाने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे लगता है कि हम थोड़ा बहुत अंतर ला पाए हैं, शायद हम अभी सरफेस को ही स्क्रैच कर रहे हैं। देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी थिंग्स दैट वी स्टिल नीड टू डू। Thankfully, whatever we've been able to do is we've been able to accomplish better revenue for people. We've been able to accomplish better profitability for them. We've at least been able to accomplish one more thing, which is quality-based pricing in natural fiber segment, which has never happened before. Nobody was doing a lot of quality tests. Nobody knew where the produce was coming from. आज की तारीख में आप कोई साड़ी उठाइए रेशा मंडी की, हम आपको बता देंगे कौन सा फार्मर था, कौन उसका यार्न मैन्युफैक्चरर था, कौन उसका वीवर था। एट दी एंड आपको ये जरूर पता पड़ेगा कि कितनी फैमिलीज को आपने सपोर्ट किया वो एक कांजीवरम खरीद के। सर, आज रेशा मंडी का सफर कहां तक आ पहुंचा है, और कंपनी को आगे ले जाने के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? हाउ बिग इज रेशा मंडी? हमारा परिवार 450 लोगों का है। why I call it a परिवार or a family is that's how we treat humans of Resha Mandi. That's our hashtag also. We love talking about our stories, the stories of people developing within Resha Mandi. From revenue standpoint, we've been moving at a very fast pace. हमारा acceptability in the market has been very, very good. Thankfully, हमने किसी भी चीज़ का experiment किया है. We like to fail fast, so we continue to experiment, continue to do a lot of things. The moment we see an experiment taking shape, we actually go out, commercialize it, operationalize it, and thankfully whatever we have commercialized and operationalized as on today has picked up scale. आज रेशा मंडी कुछ $10 मिलियन के ऊपर का पर मंथ रेवेन्यू करता है। कोशिश ये रहेगी कि शायद आज से 1 साल बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो इससे 10 गुने की बात करेंगे। Goals of Resha Mandi, we want to touch as many lives as possible. We want to clothe the humanity in natural fibers. I want to basically be able to see a change in how we wear clothes, how we look at them, how we value them. हम आज जो पहनते हैं हमें यही नहीं पता है कि हम क्या पहन रहे हैं। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसने कितना पैसा बनाया, मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ। आप कांजीवरम खरीद लेते हैं, आपको कलर अच्छा लगता है, आपको कांजीवरम रिटेलर बोल के दे देता है, आप भी रख लेते हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि वो प्योर सिल्क है, नहीं है, क्या नहीं है। आर्ट सिल्क की साड़ियाँ आप सिल्क पहन के खरीद रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रेशा मंडी की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की सोच क्या थी, ये सफ़र आज कहाँ तक आ पहुँचा है, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thanks for calling us here. Thanks for inviting me over. And I hope as we grow, Zee Hindustan grows with us. Thank you so much.